दोस्तों आज YPL 2025 में दो सबसे बड़ी टीमों मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एक सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया, जहां पहले मुंबई के गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग करी, बेंगलुरु के बल्लेबाजों का भिजलवा देखने को मिला तो अंतिम गेंद तक खेले गए। इस घमासान में कुछ ऐसा हो गया, देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। दिखाएंगे आपको VPL इतिहास के सबसे रोमांचक मैच की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आपको बता दें, यह रोमांचक मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां पहले लोकल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उनकी तरफ से रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए स्मृति मंधाना के साथ व्हाइट हॉर्स की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, और आते ही स्मृति मंधाना तो मुंबई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। आते ही उन्होंने एक के बाद एक 4 चौके और एक तूफानी छक्का उड़ाकर बेंगलुरु फैंस में खुशियों की बौछार कर दी थी। ऐसा लगा था कि आज लेडी विराट कोहली कहीं अपने बल्ले से शतक ना ठोक डाले, लेकिन दोस्तों तभी उन्हें किसी की नज़र लग जाती है और सबनीम इस्माइल ने आकर स्मृति मंधाना का विकेट ले लिया। जहां स्मृति केवल 26 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई, उनके आउट होने के बाद मैदान में आई थी बेंगलुरु की सबसे बड़ी खिलाड़ी, जिन्होंने आते ही मोर्चा संभाला। लेकिन दूसरी तरफ से 5वां ओवर आते आते व्हाइट हॉर्स भी उनके साथ छोड़कर पवेलियन लौट गई। उन्होंने केवल 9 रनों का योगदान दिया। तो दोस्तों 50 का आंकड़ा बेंगलुरु ने पार किया ही था कि राघवी बिस्त भी हेली मैथ्यूज का शिकार हुई, और 51 रनों पर ही बेंगलुरु ने अपने टॉप 3 बल्लेबाज गंवा दिए थे। तो दोस्तों यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। कनिका आहूजा भी केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। 57 के स्कोर पर बेंगलुरु के 4 बल्लेबाज पेवेलियन में वापस जा चुके थे। इस मैच में पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस का दबदबा देखने को मिल रहा था। अब एक तरफ खड़ी एलिस पेरी का साथ निभाने के लिए ऋचा घोष आई थी। मुंबई इंडियंस को लगा था कि वह बेंगलुरु को शायद 100 रन भी न बनाने दे। लेकिन दोस्तों उसके बाद आता है मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, और इसने मैच की दिशा दशा को ही बदल दिया। जी हां दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने फिर मुंबई के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। स्पेशली एलिस पेरी तो आज सिर पर कफन बांधकर उतरी थी। उन्होंने बेंगलुरु को अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 100 के पार पहुंचाया। ऋचा के साथ मिलकर 50 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप को अंजाम दिया। हालांकि दोस्तों फिर ऋचा भी अमनजोत कौर का शिकार हुई। 25 बॉल में 3 चौकों 1 छक्के की बदौलत उन्होंने 28 रनों का योगदान दिया। लेकिन एलिस पेरी को रोक पाना मुंबई के गेंदबाजों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। अपनी टीम की संकट मोचन बनते हुए एलिस पेरी ने तो आज इतिहास लिखने की ठान ली थी। उन्होंने पहले अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी रॉकेट की रफ्तार में पूरी की, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो उन्हें आता ही नहीं था। चिन्नास्वामी के मैदान को उन्होंने मुंबई के गेंदबाजों का शमशान बनाना शुरू कर दिया था। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां एलिस पेरी ने चौके या छक्के न मारे हों। जहां एक तरफ से विकेट पर विकेट गिरते जा रहे थे, तो वहीं बेखौफ एलिस पेरी तो अकेले ही मुंबई की नाक में दम की हुई थी। जॉर्जिया वेयरहम भी केवल 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई, लेकिन एलिस पेरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने बेंगलुरु को 150 के पार पहुंचा दिया था, और बेंगलुरु की क्रिकेट टीम एक फाइटिंग टोटल की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि दोस्तों तभी अमनजोत ने एलिस पेरी के रूप में बेंगलुरु को सबसे बड़ा झटका दिया। लेकिन तब तक इस खिलाड़ी ने अपना काम कर दिया था। वह पारी की सेकंड लास्ट बॉल में आउट हुई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 43 बॉल में 11 चौके 2 तूफानी छक्कों से सजी 81 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी, जिसकी वजह से 20 ओवर में बेंगलुरु ने बना डाले 167, जो एक मैच विनिंग टोटल भी माना जाता है वुमेन क्रिकेट में। दूसरी तरफ मुंबई के लिए अमनजोत कौर ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब दोस्तों बारी थी मुंबई के बल्लेबाजों की जलवा दिखाने की। लास्ट में आते आते उनके गेंदबाजों ने बेंगलुरु को वापसी का मौका जरूर दे दिया था, लेकिन दोस्तों मुंबई में दम था कि इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर जाए। पर बेंगलुरु ने अभी हार मानी नहीं थी। मुंबई को तूफानी शुरुआत दिलाने आई थी,
यास्तिका भाटिया और हेली मैथ्यूज। लेकिन दोस्तों, दूसरे ही ओवर में कीम गार्थ ने यास्तिका भाटिया के रूप में मुंबई को पहला झटका दिया। यह खिलाड़ी आते ही 2 चौके मारने में कामयाब हो गई थी, लेकिन फिर वह जल्दबाजी कर गई और केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई। उनके आउट होने के बाद मैदान में आई थी नेट सीवर ब्रंट, जिन्होंने आते ही मैदान में एलिस पेरी के ही अंदाज में चौके छक्के बरसाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए बेंगलुरु के गेंदबाजों को मैदान के हर कोने पर बाउंड्री के दर्शन कराए। खूब बेदर्दी से पिटाई की। हेली मैथ्यूज के साथ 50 रनों की दमदार साझेदारी को अंजाम दिया। हालांकि दोस्तों, तभी पावर प्ले की अंतिम बॉल में हेली मैथ्यूज 10 बॉल में 3 चौकों की बदौलत 15 रन बनाकर आउट हो जाती है। तो दोस्तों, उनके आउट होने के बाद तो नेट सेवर ब्रंट भी 2 ओवर बाद ही गार्थ का शिकार होती है। उन्होंने 21 बॉल में 9 खतरनाक चौकों की बदौलत 42 रनों की तूफानी पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों, मुंबई की टीम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी किसी ने नहीं सोचा था, जहां पलक झपकते ही मुंबई को चौथा झटका भी बहुत जल्द एमिलिया केयर के रूप में लगा, जो सिर्फ 2 रन बनाए पाई थी। अचानक से यह मैच बेंगलुरु के मुट्ठी में आ गया था। लेकिन उनके और जीत के बीच में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने अमनजोत कौर के साथ मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो फिर दमदार बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर में ही मुंबई 114 रन बना चुकी थी। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए अंतिम 36 बॉल में 54 रन चाहिए थे। मैच बराबरी पर था, किसी भी तरफ जा सकता था। बताना मुश्किल था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। लेकिन दोस्तों, सलाम है हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बेंगलुरु के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक तूफानी अर्धशतक जड़ा 8 चौकों, एक तूफानी छक्के की बदौलत और दोस्तों, जीत का जश्न मना रही बेंगलुरु के खेमे में उन्होंने मातम का माहौल पैदा कर दिया और बेंगलुरु के जबड़े से एक धमाकेदार जीत को छीनकर इतिहास लिख दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हरमनप्रीत कौर की यह बल्लेबाजी? आपको क्या लगता है कि इस बार मुंबई और बेंगलुरु में कौन बन सकता है वुमेन IPL का चैंपियन? अपनी कीमती रानी से कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। तो वहीं दोस्तों, हरमनप्रीत कौर के आउट होने के बाद अमनजोत कौर ने 19वें ओवर में 2 तूफानी छक्के मारकर मुंबई इंडियंस की तगड़ी वापसी करवा दी। अंतिम 6 बॉल में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए मात्र 6 रन चाहिए थे, लेकिन जी कमालिनी ने आकर एक शानदार चौका मारकर मुंबई इंडियंस को इस मैच में ऐतिहासिक जीत दिला दी और बेंगलुरु का घमंड चकनाचूर कर दिया।